खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम एसपी के सामने एसओ पर भड़के भाजपा विधायक, लगाई कड़ी फटकार। और बात होगी नवागत एसपी अंकुर अग्रवाल ने मिश्रिक थाना अध्यक्ष को किया तलब, बोले किसी तरह का नहीं चलेगा फ्रॉड। फिर बात करेंगे अधिकारियों को गुमराह कर रही झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले ग्राम विकास अधिकारी किए गए निलंबित। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सेवा योजन विभाग का बड़ा प्रयास साल भर में आयोजित करेगा 46 रोजगार मेले, हजारों को मिलेगी नौकरियां। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सदौली कोतवाली में 124 हिस्ट्री शीटरों ने पुलिस के सामने लगाई परेड, कोतवाल बलवंत शाही ने दी हिदायत। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का दिखने लगा असर, 10 दिनों से खराब ट्रांसफार्मर की किसी ने नहीं ली सुध। दिन दहाड़े महिला के साथ लूट की वारदात से मचा हड़कंप, मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत मिली कामयाबी, आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने को राजी हुए 3 विवाहित जोड़े। सीडीओ के निरीक्षण में अनुपस्थित मिली शिक्षिकाएं, लिया बड़ा एक्शन, सेवा समाप्ति का जारी किया आदेश। लाखों खर्च कर बनवाई गई टंकी बनी शोपीस, 15 साल पहले हुआ था निर्माण, अब तक घर नहीं पहुंचा जल। आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी के विरोध में मध्यांचल एमडी का होगा घेराव, 6 मई को बड़ा प्रदर्शन। पुलिस कमिश्नर की सराहनीय पहल, तू तड़ाक क्या तुम कहकर नहीं बात करेगी पुलिस। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर की मिश्रिक तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव का गुस्सा रामकोट और सदना एसओ पर फूट पड़ा। विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। रामकोट और सदना थानों के निरीक्षकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, यदि उनकी सिफारिश गलत पाई जाए तो वह खुद इस्तीफा देने को तैयार हैं। विधायक ने पुलिस पर केस दर्ज करने से लेकर विवेचना में हेरफेर और वसूली के आरोप लगाए। यही नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने की भी बात कही गई। समाधान दिवस में डीएम के सामने कुल 56 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 6 को मौके पर न्याय मिला। समाधान दिवस में हाल ही में संपन्न हुए होली परिक्रमा मेले के दौरान
महिलाओं से छिनैती और चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं का जिक्र भी हुआ, जिस पर जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने गहरी नाराजगी जताई। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अपराध नियंत्रण पर भी सवाल उठे। क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा एक दलाल का पूर्व में सार्वजनिक विरोध किया गया था। इसके बावजूद उसे थाना परिसर में शरण दी गई। एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खेत से दबंगों ने पेड़ काट लिए, जिसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर डीएम ने जांच कर मुकदमा पंजीकृत करने के भी निर्देश दिए। नवागत एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना अध्यक्ष मिश्रिक को तलब कर कहा कि किसी तरह का फ्रॉड नहीं चलेगा, सभी आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मिश्रिक के अलावा अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील लहरपुर में 42 में से 3, सिधौली में 56 में से 7, महोली में 38 में से 4 शिकायतें निस्तारित की गई। इसी तरह तहसील महमूदाबाद में 43 में से 7, तहसील बिस्वा में 83 में से 7 और तहसील सदर में 26 में से 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत फूलपुर, झरिया, कुतुबनगर आदि ग्राम पंचायतों का कार्य देख रहे ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार गुप्ता ग्राम पंचायतों के विकास में कोई रुचि नहीं ले रहे थे। उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रगति के संबंध में गलत सूचना दी जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। योगी राज में पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है या किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की सिधौली कोतवाली में 10-20 नहीं बल्कि 124 हिस्ट्री सीटर पुलिस के सामने परेड कराई गई। इस दौरान सिधौली के कोतवाल बंदन शाही ने हिस्ट्री सीटरों को हिदायत दी कि उन पर हर घंटे और हर मिनट पुलिस की नजर है, जरा भी अगर गड़बड़ी की तो खैर नहीं। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने पद ग्रहण करने के बाद अधीनस्थों को हिस्ट्री सीटरों पर कड़ी निगरानी के निर्देश अपनी पहली ही गोष्ठी में किए थे, जिसका अनुपालन सिधौली कोतवाली में हुआ। थाना तंबौर क्षेत्र के हल्का नंबर 3 में मेन रोड पर दिन दहाड़े महिला के साथ हुई लूट की वारदात से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। बताया जाता थाना ईसानगर के सैनापुर निवासी मुकेश कुमार बाइक से अपनी बुआ बब्बी देवी को लेकर तंबौर से वापस अपने गांव जा रहे थे। तभी रतनगंज रोड पर स्थित पुलिया के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोककर कान के झाले लूट लिए। इंस्पेक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। बिजली विभाग से छटनी किए गए संविदा कर्मियों के धरने में शनिवार को भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राकेश राजवंशी और जिला प्रभारी डॉक्टर सरोज पहुंचे। उन्होंने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह से वीडियो कॉल के जरिए संविदा कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो कॉल पर समस्या सुनकर कहा कि संसद में सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मजदूरों और कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल और छटनी का असर दिखने लगा है। थाना तंबौर क्षेत्र के कस्बा गांजर तिराहे पर लगा 16 kV की विद्युत ट्रांसफार्मर 10 दिनों से खराब है। उपभोक्ताओं ने कई बार इसको सही करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मियों से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दुकानदारों उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली न मिल पाने से सभी का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड कमलापुर क्षेत्र में सर्वे का काम प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायत बेहड़ा बैकुंठपुर में जवाहरपुर चीनी मिल के गन्ना सुपरवाइजर ज्ञानेंद्र वर्मा की टीम ने सर्वे काम शुरू किया। इसके बाद ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कमलापुर डॉक्टर दीप सिखा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मोबाइल द्वारा जीपीएस से हो रहे क्षेत्र में सर्वे की जांच की और गन्ना प्लांट की माप फीते से करवाकर आंकड़ों का मिलान करवाया, जो समान पाए गए। इस मौके पर जवाहरपुर चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे। रामपुर मथुरा इलाके में लकड़ कट्टों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन प्रतिबंधित हरे पेड़ों का कटान किया जा रहा है। शुक्रवार की रात ग्राम पंचायत अठौरा का मजरा सियारपुर स्कूल के पीछे खेत में लगे पकरिया, गूलर आदि के पेड़ों का कटान कर लिया गया है। वन रेंज अधिकारी विक्रमजीत सिंह ने बताया कि मेरी जानकारी में नहीं जांच करवाई जाएगी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की आदर्श ग्राम पंचायत पतारा कला में संयुक्त निदेशक सांसद निधि योजना भारत सरकार विकास निगम ने अपने पैतृक निवास पतारा कला में भव्य भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शनिवार को स्वामी गोपालानंद महाराज, श्री प्रकाश निगम, रामहर्ष मिश्रा, जय शंकर मिश्रा, समर मोहन पांडे, अनुराधा पांडे सहित तमाम श्रद्धालु शामिल रहे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर गाजे बाजे के साथ शिव बारात निकाली गई। कलश यात्रा निकली। डॉक्टर अभय पांडे, ज्ञानेंद्र धनगर, अभिषेक मिश्रा, शिवम सिंह, कुशल पांडे, राम सिंह यादव सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे।
उद्यान विभाग में संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत केला, पपीता, आम, अमरूद, करौंदा, कटहल आदि का रोपण विभाग द्वारा कराया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने बताया कि इच्छुक किसान आवश्यक प्रपत्रों के साथ उद्यान विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें पंजीकरण की तिथि से 7 दिन के अंदर सभी प्रपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बैठक परा विधिक स्वयं सेवकों के साथ की। उन्होंने सभी पीएलवी को निर्देशित किया कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करने को भी कहा। महमूदाबाद तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में वादकारियों के लिए शौचालय और इंटरलॉकिंग का मुद्दा उठा। लॉयर्स एसोसिएशन ने तहसील परिसर में वादकारियों की सुविधा के लिए शौचालय और इंटरलॉकिंग लगाने की मांग करते हुए पत्र सौंपा। समाधान दिवस की अध्यक्षता एसडीएम वीके सिंह ने की। कुल 43 शिकायतों में से 7 का मौके पर निस्तारण हुआ। बार एसोसिएशन के महासचिव पुरुषोत्तम कुमार शुक्ला ने रजिस्ट्रार कार्यालय के पास महिला शौचालय बनवाने का सुझाव दिया। इस दौरान सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, तहसीलदार अनिल कुमार मौजूद रहे। बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन और सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण के 6वें लीग मैच में सुपरस्टार ने ब्लैक पैंथर्स को 4 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। शहर के जीआईसी मैदान पर सुपरस्टार टीम के अभिषेक तिवारी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी की। बीटीसीयू मैनेजर महेंद्र सिंह ने शिवम शुक्ला को ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस मैच में पवन निटारी और आरिफ सलीम ने फील्ड अंपायरिंग की। इस दौरान मोहम्मद वाई, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, मदन मोहन त्रिवेदी, विनोद शरद दीक्षित सहित तमाम शिक्षक मौजूद रहे। इलाही बख्श इंटर कॉलेज इटारी द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में हाई स्कूल की छात्रा निशा बानो, महकशा बानो, आलोक मौर्य, साइजा रफीक, अल्फिजा अंसारी हाई स्कूल से, जबकि इंटर से सुमन यादव, सुष्मिता देवी, तैयबा बानो, नूरअफ़सा परवीन और अंजुम बानो को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार, सहायक शिक्षक पवन कुमार ने सम्मान प्रदान किया। महमूदाबाद पुलिस की सक्रियता से सीएससी से गायब हुई बाइक तत्काल बरामद कर ली गई है। बताया जाता है सदरपुर के खुरवल निवासी संदीप कुमार दोपहर करीब 12:30 बजे अपने बच्चों को चिकित्सा परामर्श केंद्र के लिए सीएससी महमूदाबाद लाए थे। अपने बच्चे और पत्नी के साथ जब वो वापस लौटे तो उनकी आई स्मार्ट बाइक नहीं मिली तो उन्होंने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने पाया कि एक अन्य मरीज ने धोखे से अपनी बाइक न लेकर संदीप की बाइक ले गया। बहरहाल पुलिस की सक्रियता से बाइक तत्काल बरामद कर ली गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. हिंदी सभा के 85वें वार्षिक उत्सव में सेक्रेड हार्ट कॉलेज के छात्र शिवांश वाजपेयी को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही ने शिवांश वाजपेयी को पुरस्कृत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। शिवांश ने कला प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर हिंदी सभा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा, ब्रजेश मोहन गुप्ता मौजूद रहे। भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 5 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य कार्य योजना बैठक संपन्न हुई। बैठक में विद्यालयों में सत्र 2025 और 26 कार्य योजना तैयार करने के साथ ही
परीक्षा परिणाम की समीक्षा की गई। विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा, अवध प्रांत के प्रदेश निरीक्षक रामजीत सिंह, उन्नाव के DIUS ने आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह और छात्रा अर्पिता सिंह को सम्मानित किया। कोतवाली तालगांव पुलिस ने एक पुराने हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उप निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक तालगांव थाना क्षेत्र काजी सराय निवासी गुरुप्रसाद को जमौरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ टीम में कांस्टेबल अंकित सिंह भी शामिल रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवार परामर्श केंद्र में हुई काउंसलिंग के दौरान 3 विवाहित जोड़े आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। पुलिस लाइन सीतापुर में पति पत्नी से संबंधित पारिवारिक विवादों को सुनकर काउंसलिंग की गई। प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र एवं काउंसलर के द्वारा शिकायतकर्ता और दूसरे पक्ष को सुना गया, जिसमें सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पैगरवा निवासी राधा पत्नी सूरज, थाना रामकोट क्षेत्र के कटिया निवासी पिंकी देवी पत्नी धर्मेंद्र और थाना तालगांव क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर निवासी मोहनी पत्नी ब्रजेश ने आपसी मतभेद भुलाकर फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। परिवार परामर्श केंद्र द्वारा उनकी विदाई कराई गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण में काउंसलिंग के दौरान प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उप निरीक्षक मधु यादव, हेड कांस्टेबल जावेद अली, आरक्षी शिवा ढाका, महिला आरक्षी गीता, कल्पना, काउंसलर विकास वर्मा, शांता महावर मौजूद रही। नवागत SP अंकुर अग्रवाल की हिदायत का असर थानों में दिखने लगा है। रियोसा थाने में क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर अपराधियों की परेड कराई गई। SO भगवंत लाल तिवारी ने सभी को थाने में लाइन से खड़ा कर अपराध न करने के प्रति सचेत किया। इसके अलावा पुलिस की सहायता करने और जांच के दौरान मिलने के आदेश दिए। SO ने सख्त लहजे में कहा कि जो आदेशों को नहीं मानेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने शनिवार को पिछले वर्ष की समान अवधि के 2,243 करोड़ के मुकाबले चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ जारी किया। बैंक की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 31.6% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 2956 करोड़ हो गया है। नगर पंचायत हरगांव कार्यालय परिसर में आंख अस्पताल सीतापुर की तरफ से नेत्र परीक्षण शिविर 5 मई को आयोजित कराया जाएगा। यह जानकारी देते हुए चेयरमैन गफ्फार खान ने बताया कि शिविर में नेत्र विशेषज्ञ आंखों के रोगों का इलाज, लेंस वाला ऑपरेशन मुफ्त में करेंगे। उन्होंने बताया मरीजों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और जिनका आयुष्मान कार्ड बना है उसे लेकर आना होगा। इसके अलावा अन्य नेत्र रोगों से जुड़ी जांचें भी की जाएंगी। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के बरैयन पूर्वा श्री रामेश्वर शिव शक्ति हनुमत धाम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा, श्री रुद्र महायज्ञ और विशाल सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। बनवारी लाल बलवीर आश्रम पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु देवकली से जल भरकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कलशों को स्थापित किया गया। यह भव्य आयोजन एलिया ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव द्वारा अपने पैतृक गांव में कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की तरफ से संगठन का विस्तार किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने लखीमपुर खीरी में जिला अध्यक्ष पद पर विजय कुमार शुक्ला को मनोनीत किया गया। उनके मनोनयन पर चाहने वालों ने हर्ष व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी के राजापुर स्थित आकांक्षा स्टोर महिला सशक्तिकरण और नवाचार स्थानीय प्रतिभा का जीवंत उदाहरण बन चुका है। यह स्टोर महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने आकांक्षा स्टोर पहुंचकर स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों का अवलोकन किया और कई उत्पाद खरीदे। इस मौके पर समिति की सदस्य SDM श्रद्धा सिंह, अलका यादव, GIC की प्रधानाचार्य शालिनी दुबे मौजूद रहीं। बेटियों की शिक्षा से खिलवाड़ कर CDO अभिषेक कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। CDO ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मोहम्मदी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षिका प्रतिभा द्विवेदी 4 महीनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाई गई। इस पर CDO ने तत्काल सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा शिक्षिका अनीता गंगवार CL अवकाश के बाद से गायब मिली, उन्हें भी सेवा समाप्ति का नोटिस देने का निर्देश दिया। CDO ने विद्यालय परिसर में लगे CCTV कैमरों को दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही वार्डन से स्पष्टीकरण भी तलब किया। लखीमपुर खीरी की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील मोहम्मदी में समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने की। उन्होंने SP संकल्प शर्मा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। कुल 83 शिकायत पत्रों में से 11 को शिकायत निस्तारण मौके पर किया गया। जिलाधिकारी ने PM मातृत्व वंदना योजना, CM कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही निराश्रित महिला पेंशन का स्वीकृत पत्र भी गीता देवी और सुहाना को प्रदान किया। संपूर्ण समाधान दिवस में CDO अभिषेक कुमार, CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता, SDM डॉक्टर अवनीश कुमार, CO अरुण कुमार सिंह, DDO दिनकर विद्यार्थी, तहसीलदार प्रीति तिवारी मौजूद रहीं।
लखीमपुर खीरी पुलिस ने चोरों के सरगना को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पलिया थाने के एसओ पंकज त्रिपाठी ने बताया कि थाना पलिया क्षेत्र के मोहल्ला माही गिरान प्रथम कस्बा निवासी जफर शाह को गिरफ्तार कर उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। खमरिया ईसानगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत अल्लीपुर में लाखों का खर्च कर बनवाया गया पंचायत भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भवन की फर्श टूट चुकी है। फर्नीचर, बिजली, पानी की व्यवस्था न होने पर बीडीओ प्रदीप कुमार ने ग्राम पंचायत अधिकारी सावंत सिंह को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों ने मानदेय भुगतान न होने और छटनी होने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी एसके रावत को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पवन कुमार, मोहम्मद कैफ, अनुराग वर्मा, अनिल कुमार, उमेश कुमार, राहुल कुमार, अमरनाथ तिवारी सहित संविदा कर्मी मौजूद रहे। ब्लॉक मितौली कस्ता कॉलोनी ग्राम पंचायत में बनवाई गई पानी की टंकी शोपीस बनी हुई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पानी की टंकी का निर्माण करीब 15 साल पहले कराया गया था, लेकिन इस टंकी से पानी की सप्लाई आज तक नहीं शुरू की जा सकी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। हर बार आश्वासन मिलते रहे, लेकिन लाखों खर्च कर बनवाई गई पानी की टंकी से पानी का एक बूंद नहीं निकल सका। नागरिक समाजसेवी संस्थाओं ने जल आपूर्ति करवाए जाने की मांग की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सूबे की राजधानी लखनऊ एक बार फिर कर्मचारी आंदोलन का केंद्र बनने जा रही है। आंदोलन के केंद्र में इस बार बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी किया जाना है। कर्मचारियों ने इसके विरोध में 6 मई की सुबह 10 बजे लखनऊ के मध्यांचल निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। इस सिलसिले में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि छटनी को अगर वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश, आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर 7 मई तक रहेगा। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, कन्नौज, कानपुर, बिहार, उन्नाव, रायबरेली सहित यूपी के अधिकतर जिलों में बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। अब बात करेंगे पुलिस कमिश्नर द्वारा शुरू की गई एक अच्छी पहल की। यह पहल गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ की तरफ से की गई है। उन्होंने नई पुलिसिंग बीट और शिष्टाचार प्रणाली को लागू किया है, जिसके तहत गाजियाबाद फरियादियों से तू तड़ाक या तुम कहकर बात नहीं करेगी। पुलिस फरियादियों से सलीके से पेश आने के साथ ही तुम की जगह आप कहकर संबोधित करेगी। पुलिस कमिश्नर ने इसके लिए 2096 बीट बनाकर वहां बीपीओ नियुक्त किए हैं। उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो रोजगार की तलाश में है। दरअसल मेरठ मंडल में इस महीने बड़े पैमाने पर रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। सेवा योजन विभाग की तरफ से मंडल स्तर पर साल भर में कुल 46 रोजगार मेले लगाए जाने की तैयारी की गई है। सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष शासन स्तर से विभाग को बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी देने का लक्ष्य दिया गया है। मेले का आयोजन कर हजारों युवाओं को जॉब और करियर के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस खबर में बात करेंगे संभल के बयानवीर सीओ अनुज चौधरी के तबादले की। होली साल में एक बार आती है और जुम्मा 52 बार आता है। जैसे बयान को लेकर चर्चा में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संभल सर्किल से हटाकर चंदौसी भेजा गया है। उनकी जगह अब आईपीएस आलोक कुमार भाटी को संभल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें अनुज चौधरी करीब 2 साल से संभल के सीओ के पद पर तैनात। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।